नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी पीलीभीत में सोवापुर गांव में गणेश महाराज द्वारा सत्संग का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पीलीभीत से, जहां सुरती शब्द योग रूहानी सत्संग सोवापुर ग्राम में सत्संग का आयोजन गणेश महाराज द्वारा किया गया, जिसमें हजारों सत्संगियों की भीड़ पहुंची। सत्संग में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में गणेश महाराज ने बताया कि मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, समाज में फैली कुरीतियों से बचना चाहिए। और इसके अलावा गणेश महाराज ने दहेज प्रथा की कुरीतियों के बारे में भी बताते हुए कहा, दहेज लेना गलत है। उन्होंने आगे समाज के माध्यम से ये भी बताया कि लोगों को दहेज नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, जिससे लोगों में सुधार आ सके। और अनेक बातों के बारे में लोगों को समझाया तथा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा। इसके बाद अपने शब्दों को विराम देते हुए सत्संग को समाप्त किया। इस मौके पर कई गांव के लोग सत्संग में मौजूद रहे। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार सर, ये किस विषय पे चर्चा चल रही है आप लोगों सार की? शब्द हमारा जो सुरती समाधि जो हमारा ये केंद्र है, तो यहाँ पर हम समाज के लोगों को, हम खुद इसी से जुड़े हैं और समाज के लोगों को जो समाज में फैली कुरीतियाँ, जो संत ऋषि मुनि हमारा सदियों से, क्योंकि ये संतों का देश रहा है और यहाँ सभी संतों ने आकर के इसी भारत भूमि पर अपने उपदेश, अपना त्याग और तपस्या से समाज को जागरूक किया है। और उन्हीं के क्रम में हम भी इन संतों की वाणियों को सुनते हैं, संतों के वचनों को आगे बढ़ाते हैं। ठाकुर दास जी महाराज से लगभग मैं 1986 में पहली बार मिला था बीसलपुर, और तब से हम जो है संत गुरुजनों के पास आना जाना रहा है। और हमने देखा है कि संत कबीर साहब की एक पंक्ति है, जो ना होते संत जन जर मरता संसार। तो वास्तव में जो संतों की वाणियाँ यदि समाज में ना पहुँचें, आज समाज में जिधर देखो किशोरावस्था से ही बच्चे जो हैं बहुत नशा की प्रवृत्ति बढ़ गई है। और इसके बाद तरह तरह की कुरीतियाँ समाज में हमारे, चाहे वो अस्पृश्यता है, चाहे दहेज की प्रथा है, चाहे इसके अलावा जो है ऊंच नीच छोटे बड़े की, ये सब जो प्रथाएं हैं, इनको जब तक ये रहेंगी हमारे देश में ना एकता बढ़ेगी, ना हमारा देश विकास कर सकता है। और इसको दूर करने के लिए तमाम हमारे इस भारत भूमि पे संत हुए हैं। और उसी क्रम में ठाकुर दास महाराज जी, जो भले हमारे बीच में ये जो भौतिक शरीर है इसके रूप में नहीं है, लेकिन स्थूल शरीर आत्मा के रूप में सदा संत रहते हैं और हैं। तो हम लोग भी उसी क्रम में समाज को जागरूक कर रहे हैं और ख़ुद अपने को भी जागरूक कर रहे हैं। मेरा नाम हरिओम पारखी है और मैं खटीमा से आया हूँ। शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ। मेरे साथ अन्य लोग भी आए हैं। मैं यहाँ जितनी जनता बैठी है सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमारे बीच में आए, हमारी बात को समाज में पहुँचाएंगे। आज महोदय सोशल मीडिया से ही समाज बन और बिगड़ रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका चैनल हम लोगों की बातें, जो यहाँ सत्संग होगा, जो संतों की वाणी वचन यहाँ कहे जाएंगे भक्तों के द्वारा, हम लोग तो भक्त हैं, संत तो हमारे मध्य बैठे हैं और अन्य संत हैं, लेकिन हम लोग भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा जो वाणी वचन कहे जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से समाज में फैलाएंगे। आपका बहुत गुरुजी अपना परिचय दीजिए। सी न्यूज़ भारत जो चैनल है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके चैनल को। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि सूरत शब्द योग रूहानी सत्संग हमने शुरू किया है और जिसमें इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं गणेश दास भैया, हमारा मूल आश्रम टहा बनकटी रोड पीलीभीत पर है और हम इसी अध्यात्म सेवा कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा निरंतर प्रयास है कि हम समाज को आगे की तरफ ले जाएं, स्वच्छता की तरफ ले जाएं, नशा मुक्ति की तरफ ले जाएं। जितनी भी कुरीतियां हैं, इनको दूर करने का हमारा हमेशा प्रयास रहा है और संतों के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। संत जनों ने कहा है, येन गता संत जना येन गता सो पंथ। संत लोग जिस रास्ते पर चले वही पंथ है और उसी रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से
आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और भारत न्यूज़ का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हमारी इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप मीडिया के लोग कर रहे हैं। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता देव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।